हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के ब्लॉग में। और आज हम आए हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य की उत्पत्ति के बारे में बताया तो इसका एक विशेष कारण और है। ये वसुंधरा के ऊपर केवल तीर्थ दो हैं। प्रथमम नैमिषम पूर्णम चक्र तीर्थम च पुष्करम अन्नैषा चैव तीर्थानाम संख्या नास्ति महीतले। क्यों कि ये जब वसुंधरा की रचना हुई थी तो ब्रह्मा जी को मानसिक पाप लग गया था। तो सरस्वती जी ने आदेश दिया था कि पिताजी, आपने जिन नेत्रों से हमारे को देखा है ये नेत्र दोषी हैं, तो जिस जगह पे आपका एक सर गिर जाएगा वहीं पर आपकी मुक्ति का केंद्र बन जाएगा। तो ब्रह्मा जी का एक जो सर था वो राजस्थान में पुष्कर नाम से तीर्थ विख्यात है, वहाँ पर गिरा। और दूसरा, ये ऋषियों ने जो चक्र की उत्पत्ति की, ये क्यों की कि मानव शरीर जो आता है पापात्मा पाप संभवा त्राय माम पुंडरीकाक्षाय, त्राय माम पुंडरीकाक्षाय, ये पाप का शरीर है। माता पिता के मैथुन के द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसके पाप धुलने के लिए ये चक्रकुंड नाम से तीर्थ जो आया था, तो इसका पद्म पुराण में श्लोक निकलता है, चक्र तीर्थम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम वर्तते मध्य भागे तु पृथिव्याम सर्वनाथकम। ये पूरे भूमंडल का नाथ है। इसका दर्शन करने से पाप कट जाते हैं। और जो चक्र तीर्थ में आकर के ये जो परिक्रमा इत्यादि लगाते हैं, ये जाघन्य अपराध है। क्यों कि दरस परस मुख मज्जन पाना हरहि पाप कहे वेद पुराना। अगर चक्र तीर्थ के आपको पूर्ण फल को प्राप्त करना है तो जब अपने घर से चलें आप, तो अपने घर से स्नान कर लें अथवा आकर के माँ गंगा गोमती में स्नान करें। और उसके बाद आकर के चक्र कुंड में आप मार्जन करें। मार्जन का मतलब जल मस्तक में लगाएं, हृदय में लगाएं और पैरों में लगाएं और थोड़ा मुखार बिंद में डाल लें। और अगर आपका मन नहीं मानता है, आप ज्ञान से परिपूर्ण नहीं है, तो कपड़े उतार करके ऐसे स्नान करें जैसे अपनी माँ के गर्भ में हमने निवास किया था, पालनी हिलने में पाए वह स्नान हो जाए। ये जो आप अपनी नेत्रों से देखते हैं, अगर ये जान करके परिक्रमा करते हैं तो जाघन्य अपराध है। अगर ये अनजान में करते हैं तो न इनको पाप लगता है और न इनको पुण्य लगता है। तो ये महत पुण्यम, ये महान पुण्य को देने वाला है। इसका एक बूंद जल अगर शरीर में स्पर्श हो जाता है तो जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। क्यों कि नैमिषे चक्र तीर्थेषु अस्नानत्वा भरत सतम सर्व व्याधि विनिर्मुक्तो श्री ब्रह्म लोके महीयते। ये 88,000 महर्षियों ने अपने आचमन के लिए ब्रह्मा जी ने जल को प्राप्त करके वसुंधरा पे तपस्या की थी। हम मानो बड़ भागी हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। तो इसका आचमन मात्र से कल्याण हो जाता है। तो आप नैमिषारण्य में जब कभी पधारें तो चक्र तीर्थ में स्नान करने की चेष्टा न करें, मार्जन और दर्शन करने की अभिलाषा आप रखें। ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब अगर आप अनजान हैं तो तीर्थ में आकर के तीर्थ के वासियों से, तीर्थ के निवासियों से पहले संबंध आप प्रस्तावित करें कि हम तीर्थ में आए, हमें क्या करना चाहिए। अगर ये आप ऐसा करते हैं तो आप तीर्थ यात्री हैं, और ऐसा अगर नहीं आप करते हैं तो आप खाली यात्री हैं। यात्री को ना तो पाप लगता है और ना तो पुण्य लगता, क्यों? वो अनजान है। तो जानी बूझे संग्रह करही और कहू उमा वे काहे न मरही। तो हम नैमिषारण्य के निवासी, हमारी 4 पीढ़ियाँ यहाँ बीत चुकी है। हमें जैसा बुजुर्गों से ज्ञात होता है वो आप लोगों को हम प्रदान करते हैं। तो ये चक्र तीर्थ गोल होने के नाते चक्र नहीं है, ये पूरे भूमंडल का केंद्र बिंदु है। यहीं से पृथ्वी की पैमाइश बराबर है, क्योंकि मध्य भागे तो ये मध्य भाग है। हमारा सर, उसके बाद में नाभि और उसके बाद में पैर, जैसे आकाश, बीच में मृत्यलोक, उसके बाद में पाताल लोक। तो किसी संज्ञा से इसको आप जोड़ेंगे तो आपको ये मध्य भाग प्राप्त होगा। मध्य का मतलब बीच का भाग। जब बीच का भाग हमारा परिपूर्ण रहेगा तो हम मस्त रहेंगे, और बीच का भाग हमारा जो अपूर्ण रहेगा तो हम शिथिल और कमजोर रहेंगे। तो हमको शक्ति प्राप्त करने के लिए मध्य भाग की रक्षा करना है। मध्य भाग क्या है? वसुंधरा है। एक माँ हमें जन्म देती है, अब एक माँ हमें पालन करती है। तो पालन करने की माँ वसुंधरा है। इसके भी स्तन हैं, लेकिन वो स्तन ज्ञानी को दिखाई पड़ते हैं, अज्ञानी को नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो इनके स्तनों की खोज करने की आप लोग कृपा करें, ताकि आपका जीवन मानव कहलाए। मानव में दानव कहलाने की स्थिति मत पैदा करो और मानव कहलाने की स्थिति पैदा करो। ये नैमिषारण्य कोई मामूली चीज़ नहीं है।
आप जिस जगह पे निवास करते हैं वहीं पे नैमिषारण्य है। ऐसा मत सोचो कि पंडित जी कुंड पे बैठ करके अपनी भूमि का प्रचार और प्रसार करते हैं। नेमि क्षीणते तत्र नैमिषारण्य, ये ब्रह्मा जी ने पृथ्वी भूमंडल